हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिम दर्पण पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुल्लू और सोलन में फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहे और जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए बहुत सा टाइम और मेहनत लगती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो इसमें हम दोस्तों पहले फीमेल कैंडिडेट की देखेंगे, फीमेल में कितनी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 60 प्लस और 60 जिनके नंबर है। तो 60 प्लस पे 4 कैंडिडेट है जिनके 60 प्लस है। उसके बाद 60 पे दोस्तों 2 कैंडिडेट है जिनके नंबर 60 है। तो इसी के आधार पे हम आगे देखेंगे जो कुल्लू में पोस्टें कितनी है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल के लिए। जनरल के लिए यहाँ पे 5 पोस्टें हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। उसके बाद एससी के लिए भी यहाँ पे 3 पोस्टें हैं और एसटी के लिए एक पोस्ट है जो कि एक्स सर्विसमैन कोटे पे आया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। तो इसी के आधार पे हमने जो कट ऑफ रखी है वो इस तरह से रखी हुई है। तो किस तरह इस बनाई गई है तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जो यहाँ पे 60 पे कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट का जनरल की बात करेंगे हम दोस्तों। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे हम सिर्फ ओपन जो सीट है उसके बारे में बात करेंगे। जो कोटा वगैरह रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व जो है, जो सिटी रिजर्व है उन पे 1 या 2 नंबर कम हो सकते हैं। तो आप इसी के आधार पे कम कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ ओपन के बारे में। तो 60 पे दोस्तों यहाँ पे जनरल की एक कैंडिडेट है। उसके बाद 61, 62, 63 पे ऐसे 3 कैंडिडेट है जिनके 61 के प्लस है। तो 3 कैंडिडेट यहाँ पे है। उसके बाद 58 पे दोस्तों 2 कैंडिडेट है। उसके बाद और 57 पे एक कैंडिडेट है। तो इसी के आधार पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टोटल पोस्ट है 5। तो जो 60 और 61 वाले हैं तो 4 पोस्टें तो दोस्तों मैक्सिमम यही ले लेंगे क्योंकि इनकी पूरी पूरी होने की उम्मीद है। तो अब जो कंपटीशन रहेगा वो रहेगा 58 और 57 वाले के बीच में। तो उसी के आधार पे या जो 56 वाला या 57 वाला है, इन सभी इससे पीछे वालों के लिए कंपटीशन रहेगा। इनके डॉक्यूमेंटेशन में कितने नंबर बनते हैं तो उसी के आधार पे। तो अगर किसी को 58 वालों को ज्यादा लग रहा है या 57 वालों को कम लग रहा है या 58 को कम लग रहा है 57 को ज्यादा लग रहा है या 56 को ज्यादा लग रहा है तो इसी के बीच में कंपटीशन रहेगा। तो इनके जो मैक्सिमम हमने जो एक आइडिया से लगाया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है तो वो 60 के अराउंड आ जा सकती है। उसके बाद हम बात देखेंगे ओबीसी की। तो ओबीसी में यहाँ पे 3 पोस्ट है। तो 3 पोस्टों के लिए दोस्तों जो हमने लिस्ट में देखा था तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो कि 60 के अराउंड है या 60 के बीच में है। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट है ओबीसी के उनके नंबर है 50 से आगे और 55 के बीच में ही। तो 55 या 56 के अराउंड हो सकते हैं। इससे आगे नहीं है। तो 3 पोस्ट है यहाँ पे। तो यहीं पे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। अगर 52 वाला 53 वाला या 51 वाला है, अगर उनको डॉक्यूमेंट में हमने जो एवरेज नंबर रखे हैं वो रखे हैं 3 या 4। इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, इससे कम भी लग सकते हैं। तो जो ये कैंडिडेट है ये पहुंच जाएंगे 55 या 56 या 57 के अराउंड अराउंड 57 या 56 के अराउंड ये पहुंच रहा है। तो इसलिए इनकी जो लगने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ सकती है। तो इसलिए जो ओबीसी की जो हमने मेरिट रखी है कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 56। दोस्तों मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। हो सकता है इससे कम भी जा सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है। क्योंकि जिसका इस बार हो जाता है तो उनका लिए तो अच्छा है। अगर जिनका नहीं होता है तो दोस्तों क्योंकि लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहती है, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे इस बार नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको लाइफ में और भी चांसेस मिलते ही रहते हैं। तो आप डिमोटिवेट डिमोटिवेट मत होना। तो उसके बाद हम बात करेंगे एससी की। तो एससी के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। और जो अ, देखेंगे अब इनके नंबर के आधार पे तो एससी में जो दोस्तों हमें 60 प्लस वाला कोई भी 60 और 60 प्लस वाला कोई भी कैंडिडेट नहीं है। जो कैंडिडेट हमारे को मिला फीमेल कैंडिडेट में 58 पे है 2 कैंडिडेट और 57 पे एक कैंडिडेट है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकती है, मिनिमम की हम बात करेंगे दोस्तों। मिनिमम अगर देखा जाए तो 58 के अराउंड या 59 के अराउंड यहाँ पे जा सकती है। फिर यहाँ पे 59 भी जा सकती है और 60 भी जा सकती है। मैक्सिमम जो चांसेस है वो है 59 और 58 के बीच में ही बन रहा है। तो आपका यहाँ पे होना पॉसिबल है। तो आगे की हम बात करेंगे एसटी की। तो एसटी के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ रखी गई है वो रखी है 54। तो यहाँ पे 60 प्लस या से कोई भी कैंडिडेट नहीं है। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे हम दोस्तों। तो ईडब्ल्यूएस में जो हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो हो जा सकती है 57। क्योंकि जो 60 जो यहाँ पे कैंडिडेट है यहाँ पे शिफ्टिंग होने के चांसेस है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो कैंडिडेट है उसका नंबर है 62। और ये पहुंच जाएगी डॉक्यूमेंट के साथ और हाइट के साथ 56 के साथ के आसपास ही। तो ये इनकी शायद शिफ्टिंग हो सकती है जनरल में। तो उसके जो पीछे कैंडिडेट है जो इससे पीछे वाले नंबर है वो है 60 वाली। तो 60 वाली के यहाँ पे चांसेस है। और
यहाँ पे जो पोस्ट है वो है 2 पोस्ट है। तो एक पोस्ट तो दोस्तों मैक्सिमम हो सकता है कि यही ले ले। तो इसी के अराउंड अगर हम देखेंगे तो इससे पीछे हमें कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है जिनके कि नंबर 56 से आगे है। 56 भी कोई कैंडिडेट नहीं है, 55 से पीछे ही है सारे कैंडिडेट। तो इसलिए जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी है वो रखी है 57 के अराउंड। हो सकता है दोस्तों आपको कम या ज्यादा लग सकती है। तो ये सिर्फ हमने एक आइडिया लगाया है, इससे कम ज्यादा जा सकती है। क्योंकि दोस्तों आपके सामने में जो डेटा है वो आपके सामने रख दिया है। तो आप ही आइडिया लगा के कमेंट कर सकते हैं कि इतने जाने के चांसेस है। तो क्योंकि जो डेटा है वो इसी तरह से है। तो आगे हम बात करेंगे कुल्लू में मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट में हम 60 प्लस है, 60 जिनके नंबर है उनकी बात करेंगे तो जनरल में यहाँ पे 60 प्लस वाले 5 कैंडिडेट है और 60 पर भी 5 ही कैंडिडेट है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 4 कैंडिडेट 60 प्लस है, 2 कैंडिडेट 60 पर है। उसके बाद हम देखेंगे एससी की। तो एससी का एक कैंडिडेट 60 प्लस है और 2 कैंडिडेट है जो कि 60 नंबर पर है। उसके बाद एसटी और ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। तो आगे हम देखेंगे पोस्टों के बारे में। तो यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ किस तरह से जा सकती है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। तो जनरल के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट है। और जो 60 प्लस और 60 दोस्तों ऐसे 10 कैंडिडेट है जिनके नंबर 60 और 60 प्लस है। तो 10 कैंडिडेट तो यही है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा चांसेस हो सकते हैं कि शिफ्टिंग के, यहाँ पे भी चांसेस बन रहे हैं शिफ्टिंग के। क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस वाला है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस वाला इनमें जो 61 के आगे है वो है 63 वाला और 64 वाला। क्योंकि इन दो के चांसेस हो सकते हैं, ये इन दो में से एक के चांसेस तो पक्का ही है कि इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी जनरल में। तो इसलिए एक पोस्ट तो ये भी ले लेंगे। तो इसी के आधार पे तो देखेंगे तो 17 पोस्टों में 10 पोस्टें तो ये हो गई जाती है। उसके बाद एक पोस्ट ये आ जाता है ईडब्ल्यूएस वाला, तो 11 हो जाती है, बचती है अब 6। तो उसी के आधार पे अब 59 वाला दोस्तों इसमें देखेंगे। जनरल में 59 वाला कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है। तो उसके बाद तो 58 वाला एक कैंडिडेट है। उसके बाद 57 पे यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट है, यहाँ पे 57 पे 4 कैंडिडेट है। तो इसी के आधार पे जो मिनिमम कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, वो जा सकती है 62 के अराउंड या 62 के प्लस ही रहने के चांसेस है। क्योंकि इसमें यहाँ पे हो सकता है इससे ज्यादा ही जाए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है दोस्तों और पोस्टें हैं, यहाँ पे पोस्टें हैं 5 दोस्तों। इसमें हो सकता है कि जो टॉपर है इसमें 64 या 63 वाला, इसमें 64 के चांसेस है तो वो शिफ्टिंग हो जाएगी। उसके बाद 63 वाला और 60 भी यहाँ पे 2 कैंडिडेट है। और उससे पीछे 59 पर एक कैंडिडेट है। उसके बाद 58 पे एक कैंडिडेट है। इससे पीछे हमारे को 57 पे नहीं मिला, इससे पीछे फिर हो सकते हैं। तो इसी के आधार पे दोस्तों जो पूरा डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैंने खुद लिस्ट एनालिसिस जो देखी थी मैन्युअली दोस्तों मैंने देखी है, उसमें हो सकता है कि छूट भी सकता है, एक या दो छूट गए हो या एक दो मिस्टेक से ज्यादा हो गए हो। पर मैंने दोस्तों बी ऑनेस्ट ये लिस्ट मैंने खुद मैन्युअली चेक करी है। तो इस जो हमारे को मिले हैं तो वो इसी के द्वारा मिले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 60 वाला है दोस्तों वो है 2 और 4 पोस्टें तो दोस्तों ये हो जाती है। तो इसमें इनके चांसेस है या नहीं है, तो इसमें डिपेंड करता है कि जो इससे पीछे वाले हैं उनके कितने डॉक्यूमेंट में नंबर बन रहा है। तो इसी के आधार पे हम बात करेंगे इनकी जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 60 प्लस के अराउंड ही, कम जाने के चांसेस नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे एससी की। तो एससी में यहाँ पे दोस्तों कुल्लू में तो जो एससी में यहाँ पे पोस्टें हैं 8। तो और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 60 और 60 के प्लस पे, तो यहाँ पे जो 60 प्लस हमें मिले, 60 प्लस में हमें 2 कैंडिडेट मिले। उसके बाद 61 के आगे एक कैंडिडेट मिला। तो अगर 59 पे हमें दोस्तों 2 कैंडिडेट मिले। उसके बाद 58 पे एक कैंडिडेट मिला। तो यहाँ पे कम जाने के चांसेस है। इससे कम भी जा सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है, पर ज्यादा नहीं जाएंगी, इसी के अराउंड जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 8 पोस्टें हैं। अगर एक की शिफ्टिंग हो भी जाती है, या अगर इनके डॉक्यूमेंट में मान लेते हैं कि ज्यादा नंबर बन जाते हैं, 7 या 8 बन जाते हैं, तो एक आधे की शिफ्टिंग हो सकती है। तो भी फिर उसके बाद तो बच जाते हैं 5 कैंडिडेट। तो इससे जो इसमें जो उम्मीद हो सकती है, जिनके नंबर 55 54 वाले अगर इनके पास डॉक्यूमेंट में ठीक नंबर है, अगर इनके 59 के अराउंड बन रहा है तो इनके जाने के चांसेस है। तो आगे हम बात करेंगे एसटी की। तो एसटी की हम देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट है 2। और यहाँ पे जो जाने के चांसेस है, क्योंकि इस लिस्ट में एसटी के 57 के आगे और 56 से मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो सारे हैं 56 से पीछे ही। 55 54 52 तक हो सकते हैं, और फिर इससे आगे कोई भी नहीं है। तो इसलिए जो यहाँ पे जाने के चांसेस है वो जा सकती है 57 के अराउंड। तो ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी में यहाँ पे 6 पोस्ट है। और उसके उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे जो 60 प्लस वाला कोई भी नहीं है, जो हाईएस्ट है वो 59 वाला हमारे को मिला। तो इसलिए जो यहाँ पे 6 पोस्टों के लिए कट ऑफ जा सकती है, वो जा सकती है 58 के अराउंड। जो 58 के अराउंड या इससे कम भी जा सकती है, अगर जिनके इसमें
इससे इसके अराउंड या इससे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो उनके चांसेस है। तो आगे हम बात करेंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ पे दोस्तों इस बार सोलन डिस्ट्रिक्ट में जब लिस्ट देखी तो यहाँ पे जो कट ऑफ बनाना बहुत ही मुश्किल है इस बार सोलन के बारे में। खासकर मैं सोलन की अगर बात करूंगा जो मेल कैंडिडेट है। यहाँ पे बहुत से अब बोलना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर है बहुत ही हाई और यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी शिफ्टिंग होगी ही होगी इस बार। तो इसलिए जो सोलन की लिस्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है पर तब भी हमने थोड़ी सी कोशिश की है। तो सोलन वाले कैंडिडेट जरूर देखिए इस वीडियो को अंत तक क्योंकि सोलन के ही मैक्सिमम हमारे को कमेंट आ रहे थे कि सोलन पे वीडियो बनाई जाए। तो सोलन की जो हम बात करेंगे 60 या 60 प्लस के कैंडिडेट है तो जनरल में यहाँ पे है 9 कैंडिडेट हमारे को 60 प्लस के अराउंड मिले 61 के 60 जिनके नंबर 61, 62, 63, 60 प्लस है वो 9 कैंडिडेट है और 60 पर एक कैंडिडेट हमारे को मिला यहाँ पे। और ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस पे 8 कैंडिडेट है जो कि 60 प्लस है। उसके बाद एससी की हम बात करेंगे तो 5 कैंडिडेट हमारे को ऐसे मिले जिनके नंबर 60 प्लस है और एक कैंडिडेट ऐसा मिला जिसके नंबर 60 है। उसके बाद एसटी में हमें 2 कैंडिडेट मिले जो कि ये भी 60 के प्लस ही है। उसके बाद ओबीसी की हम बात करेंगे तो ओबीसी में हमारे को 4 कैंडिडेट मिले जिनके नंबर 60 प्लस है। तो दोस्तों यहीं पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हर एक कैटेगरी में इस बार सोलन में जाने के पूरे-पूरे चांसेस है क्योंकि सभी के नंबर 60 प्लस है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट मेरे को दिखा 72 हो सकता है शायद ओबीसी का। तो इसी के आधार पे आप खुद ही आइडिया लगाइए कि यहाँ पे जो मेरिट जाने के चांसेस है बहुत ही बनाना ही मुश्किल हो रहा है दोस्तों पर फिर भी हमने कोशिश की है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो बात करेंगे जो यहाँ पे पोस्ट देखेंगे हम सबसे पहले। तो जो यहाँ पे पोस्ट देखेंगे टोटल यहाँ पे पोस्ट है 78 मेल के लिए। तो जनरल की हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ जनरल ओपन ले रहे हैं सारे जितने भी पोस्ट है ओपन की हम बात कर रहे हैं जो ओपन पोस्ट है। यहाँ पे जनरल के लिए 20 पोस्ट है। तो 20 पे दोस्तों आप खुद ही आइडिया लगाइए कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो कितनी जा सकती है। जो हमने कट ऑफ रखी है वो रखी है 65 प्लस ही। पीछे जाने के कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे प्लस ही जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा होगा क्योंकि जो ओबीसी का और एसटी का उसके बाद एससी का और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे इनके पूरे पूरे चांसेस है शिफ्टिंग होने के क्योंकि जो ओबीसी का वो है 72 वाला। तो आप खुद ही आइडिया लगाइए कि ये तो जाएगा ही जाएगा इनकी शिफ्टिंग होगी ही होगी। उसके बाद एसटी की अगर बात करेंगे एसटी का जो हमें मिला वो मिला 69 पे 72 73 वाला भी शायद मेरे को मिला। उसके बाद तो इन दो के चांसेस भी पूरे पूरे जाने के हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे इससे पीछे 68 वाला भी है यहाँ पे एसटी का नहीं हो सकता वो किसी और का होगा। तो यहाँ पे देखेंगे एससी का शायद जो 3 1 या 2 2 कैंडिडेट का तो होगा ही होगा शिफ्टिंग। तो इसी के आधार पे आप खुद ही आइडिया लगाइए अगर ओबीसी के जो 3 कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट अगर शिफ्टिंग हो जाती है उसके बाद 2 ही एसटी की शिफ्टिंग हो जाती है। उसके बाद 1 या 2 अगर एससी की शिफ्टिंग हो जाती है जो सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग होगी दोस्तों वो होगी ईडब्ल्यूएस की। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 68, 67, 66 या 65। तो इनके पूरे-पूरे चांसेस है वहाँ पे जाने के। तो यहाँ से जो ईडब्ल्यूएस की शिफ्टिंग हो सकती है वो हो सकती है 3 या 4 कैंडिडेट की। तो टोटल यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों 20। तो आप खुद ही आइडिया लगाइए और खुद जनरल में आया दोस्तों जो कैंडिडेट है वो है बहुत सा 10 कैंडिडेट है। तो जिनके नंबर 60 प्लस है। तो आप खुद ही आइडिया लगाइए। तो 4 9 9-10 कैंडिडेट तो दोस्तों ऐसे ही जिनकी शिफ्टिंग होगी ही होगी क्योंकि ये टॉपर है हर अपनी अपनी कैटेगरी में। तो ये इनकी तो शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी पूरी है। तो उसी के आधार पे अब यहाँ पे 61 के प्लस 10 कैंडिडेट है और 9 कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट है जिनके 60 है। तो आप यहीं पे खुद ही आइडिया लगाइए। तो यहाँ पे जो मेरिट जाने के कितने चांसेस है। तो इसलिए जो हमने थोड़ी सी एक उम्मीद रखी है कि इतने जाने के चांसेस है क्योंकि हो सकता है इसमें जो मेरिट कट ऑफ जा सकती है वो 65 के अराउंड जा सकती है। पर ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता पर जाएगी इससे हाई ही क्योंकि जनरल में इस बार बहुत ही हाई जाने के चांसेस लग रहे हैं मेरे को क्योंकि जो डेटा बता रहा है वो कुछ इस तरह से बता रहा है जो मैंने आपको बताया। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है वो है 7 पोस्ट है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है आप हमें कमेंट कीजिए। और वीडियो को दोस्तों बीच में मत स्किप कीजिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग इस बार सोलन का रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पता नहीं इस बार यहाँ पे जो कट ऑफ बोलना बहुत ही मुश्किल है पर एक आइडिया सा हमने लगाया है कि इतनी जा सकती है क्योंकि कट ऑफ मिनिमम जाएगी। हाईएस्ट तो दोस्तों इसमें बहुत सारे बन रहा है। हाईएस्ट नंबर तो बहुत बनेंगे इस बार सोलन में पर मिनिमम अगर देखेंगे हम तो इतनी इतनी जा सकती है। तो ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे तो 7 पोस्ट है। और ऐसे कैंडिडेट दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 60 के अराउंड जो कैंडिडेट है वो 2 या
3 कैंडिडेट की तो शिफ्टिंग होगी, तो तब भी उसके बाद 4 या 5 कैंडिडेट वहाँ पे बच जाते हैं, जिनके नंबर 61, 62 है। तो इनकी शिफ्टिंग होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भी उसके बाद हम देखेंगे तो 4 कैंडिडेट ऐसे हैं या 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ईडब्ल्यूएस में ही होंगे। उसके बाद 59 पे हम बात करेंगे तो 59 पे यहाँ पे 2 कैंडिडेट है और पोस्ट है यहाँ पे टोटल 7। तो अगर हम देखेंगे तो जो 61 के प्लस है वो अगर 4 कैंडिडेट रह जाते हैं जिनकी शिफ्टिंग नहीं होती है, और उसके बाद जो 59 वाला है अगर इनकी हम देखेंगे तो ये हो जाते हैं 2 कैंडिडेट, ये हो जाता है। तो अगर इनके आधार पे देखेंगे तो इससे जो पीछे है, तो अगर उनके डॉक्यूमेंट में नंबर बन जाते हैं तो इनकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें मेरिट यहाँ पे भी हाई जाने के चांसेस है। तो इसी के आधार पे हमने जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो नंबर रखे वो 62 प्लस के अराउंड जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे एससी की, तो एससी में दोस्तों आप के लिए पोस्ट है सोलन में 9। तो यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी है एक आधे कैंडिडेट की अगर शिफ्टिंग हो जाती है इसमें जनरल में, तो उसके बाद 9 पोस्ट के लिए जो मेरिट जाएगी दोस्तों वो 64 के अराउंड जा सकती है, क्योंकि 4 कैंडिडेट तो ऐसे है जो 61 के अराउंड है। तो उसके बाद 60 पे एक कैंडिडेट है, उसके बाद 59 पे 5 कैंडिडेट है, तो उसके बाद 58 पे 2 कैंडिडेट है, 57 पे 2 कैंडिडेट है। तो आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए दोस्तों, जो पूरा डेटा मैं आपको बता दिया है। तो यहाँ पे कितने जाने के चांसेस है, आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट कीजिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे एसटी की, क्योंकि जो सोलन की इस बार मैं बात बताऊंगा कि सोलन में इस बार जो कट ऑफ बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो बहुत ही हाई रहने के चांसेस है। तो इसी के आधार पे अगर हम एसटी की बात करेंगे तो एसटी में यहाँ पे 2 पोस्ट है, और जो यहाँ पे कैंडिडेट के नंबर है 60 प्लस 2 कैंडिडेट है, शायद इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो भी इसमें जो चांसेस है मेरिट जाने के वो जाएगी 60 के प्लस ही। तो ओबीसी की हम बात करेंगे, ओबीसी की हमें जो लिस्ट में हमें देखा तो ओबीसी की ऐसे कैंडिडेट हैं, शायद 4 कैंडिडेट है वो 60 के प्लस है। तो इसमें भी 1 या 2 कैंडिडेट की शिफ्टिंग हो जाती है, तो 2 कैंडिडेट जरूर बच जाते हैं जो 60 के प्लस है। उसके बाद 57 पे हमारे को एक मिला, और यहाँ पे अगर पोस्टों की बात करेंगे ओबीसी के लिए, यहाँ पे 8 पोस्ट है। तो यहाँ पे जो मेरिट जा सकती है वो 60 प्लस के अराउंड जा सकती है, या इससे कम भी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट में कैंडिडेट बहुत कम है जिनके नंबर 60 से पीछे है। मैक्सिमम जो नंबर मिलेंगे यहाँ पे मिलेंगे जो कैंडिडेट के हमने देखे तो 54, 55 या 56 के अराउंड ही है इनके नंबर, 51। तो इसलिए यहाँ पे इतने जाने के चांसेस है विद डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो आप यहीं पे आइडिया लगा सकते हैं कि सोलन की जो कट ऑफ बनाना बहुत मुश्किल है इस तरह से। तो आपके लिए ये कोशिश की है, तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बात करेंगे हम दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की सोलन में, तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट है टोटल 6 जनरल के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे पोस्ट है 2 पोस्ट है। उसके बाद एससी के लिए यहाँ पे पोस्ट है 4। उसके बाद एसटी के लिए यहाँ पे शायद 1 पोस्ट होगी जो कि बीपीएल के लिए होगी, और ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। तो आप यहीं पे आइडिया लगाया कि यहाँ पे कट ऑफ कितने रह सकती है। तो जो 6 पोस्ट है दोस्तों, तो इसके लिए जो मेरिट जा सकती है वो जा सकती है 59 के अराउंड अराउंड ही। और ओबीसी की हम बात करेंगे तो ओबीसी में जो लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, जो मिनिमम जो चांसेस है कट ऑफ रहने के वो 57 के अराउंड। उसका एससी की जो एससी में दोस्तों जो चांसेस है 4 पोस्टों के लिए, तो यहाँ पे 55 के अराउंड जा सकती है। हाँ, एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 54 के जाने के चांसेस है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 55 के अराउंड जाने के चांसेस है। तो दोस्तों मैं आपके सामने पूरा जो डेटा है वो आपको बता दिया है, तो आप भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितने जाने के चांसेस है। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जरूर दोस्तों। आपको अगर अगली किस डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो उससे भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।